जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मीटिंग मिल रहे हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का भाग जो है दोस्तों वो फर्स्ट है, पार्ट जो है फर्स्ट है दोस्तों। आज में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या होता क्या है, आज इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। ठीक दोस्तों, परमेय संख्या देखते हैं। तो पहले हम समझते हैं संख्या क्या होती है। ठीक दोस्तों, बिना संख्या समझे हुए हम परमेय संख्या को समझ नहीं सकते, क्योंकि पहले संख्या को ही समझना पड़ेगा हमें। ठीक दोस्तों, जैसे किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए एक विशेष संख्या का प्रयोग किया जाता है, जिसे संख्या पद्धति के नाम से जाना जाता है। किसी भी संख्या को दोस्तों प्रदर्शित करने के लिए या निरूपित करने के लिए या व्यक्त करने के लिए संख्या को चाहिए, उस संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, संख्या पद्धति के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्लियर है? तो फर्स्ट देखते हैं, पहला दे रहा है प्राकृतिक संख्या। ठीक, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है उसे देखते हैं दोस्तों। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है, तथा इनके समुच्चयों को n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक दोस्तों, कहने का अर्थात यह है कि ऐसा संख्या जिस संख्या से किसी वस्तु या व्यक्ति की गणना की जाती हो, गणना का अर्थात बनता है दोस्तों गिनना, गिन सकते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या। होते कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं दोस्तों, वो अनंत तक जाते हैं, उससे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दूसरा बोल रहा है पूर्ण संख्या, होल नंबर सॉरी। तो पूर्ण संख्याएं, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तब वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, तथा इनके समुच्चयों को W से प्रदर्शित करते हैं। इनके कहने का पूर्ण संख्याएं याद करने क्या दोस्तों, इतना याद रखना है, प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को ऐड कर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं दोस्तों। ठीक, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक है दोस्तों। ठीक, अगले नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तीसरा बोल रहा है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या देखते हैं दोस्तों क्या होता है। प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, तथा इनके समुच्चयों को I से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। इनके कहने का अर्थात यह है, जितना पॉजिटिव रहेगा उतना निगेटिव में रहेगा, और जितना निगेटिव में रहेगा उतना पॉजिटिव में रहेगा। तो हमारा क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्याएं दोस्तों। क्लियर है? आप समझ रहे हो। अगला होता है दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं के अंतर्गत दो होते हैं दोस्तों। पहला धन पूर्णांक संख्याएं, दूसरा ऋण पूर्णांक संख्याएं में देखते हैं। धन पूर्णांक संख्याएं में क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं दोस्तों, धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, तथा इनके समुच्चयों को I से प्रदर्शित करते हैं, I+ से। ठीक दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, धन पूर्णांक संख्याएं होते हैं। तो हमने ये समझ लिया प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद प्राकृतिक संख्या में धन पूर्णांक भी संख्याएं होती हैं। उसका अगला देखते हैं ऋण पूर्णांक में देखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या भी कहते हैं। इनका कहने का अर्थ पॉजिटिव और निगेटिव में क्या अंतर होता है ये देख लीजिए दोस्तों। जैसे माइनस हमने 5 लिखा, -5 लिखा दोस्तों, तो क्या हुआ, ऋणात्मक संख्या हो गया, ये ऋणात्मक संख्या हो गया। अगर हम यहीं पर लिख देते हैं 5, ऐसे 5 लिख दिए, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, जिस संख्या के सामने कोई भी संख्या का चिन्ह नहीं लगा होता है उसको प्लस माना जाता है, मतलब ये पॉजिटिव में पहले से ही रहता है, इसलिए ये क्या है, धन पूर्णांक है ये दोस्तों। क्लियर है? आप लोग को शायद समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो ये अगला देख लेते हैं हम लोग। तो अगला है दोस्तों जो कि
हमारे पास। तो अगला बोल रहा है दोस्तों, तो नेक्स्ट है हम लोग का अगला चैप्टर जो भी 1 सेकेंड दोस्तों, हाँ आते खड़े। तो अगला बोल रहा है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होता है दोस्तों, उसे समझते हैं। ठीक दोस्तों, 1 सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ओके दोस्तों, तो हम समझते हैं सम संख्याएं क्या होता है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको जहाँ तक। जो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, मतलब पूरा पूरा कट जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहती हैं। विषम संख्याएं देखते हैं दोस्तों, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1, 2, 3, 4 1, 3, 5, 11, 17। ठीक दोस्तों, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है दोस्तों, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब एक से तो पूरा कटेगा ही नहीं। एक ऐसी संख्या है जो कि सभी संख्या काट देती है दोस्तों। एक से और स्वयं से न कटे अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब कि जैसे मैंने लिया 2, ये 2 से काटेगा तो पूरा कट जाए। 1 रहे तो 1 से पूरा कट जाए। अब 3 रहे, 2 से 3 कटेगा नहीं। ठीक दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक दोस्तों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य हो गए दोस्तों, अब भाज्य देखेंगे हम लोग। भाज्य संख्या क्या कहलाती हैं, वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणांक हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इनका कहने का मतलब है एक और उसके अतिरिक्त कोई और भी गुणांक संख्याएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। क्लियर है। अब अगला देख लेते हैं। अगला बोल रहा है सभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो सभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 9, 11, 16, 21, 65। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट में देखते हैं। बोल रहा है परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें क्यू अपान पी के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां पी व क्यू दोनों पूर्णांक हों सभाज्य संख्या हैं तथा क्यू नॉट बराबर 0, जैसे 3/5, 7/9। ठीक दोस्तों, जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या दोस्तों। ठीक, परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या हो गया जिसे हम बटे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब सोचते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, वे संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां पी व क्यू पूर्णांक हों हैं तथा क्यू बराबर नॉट इक्वल 0, जैसे √2, √5, √7। जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते दोस्तों उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब वास्तविक संख्या देख लें दोस्तों। वास्तविक संख्या वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जिसमें ऐसा होता है परिमेय और अपरिमेय दोनों मिले होते हैं उसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्लियर है दोस्तों। तो जहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों, तो हमने कुछ टॉपिकों को आज ख़त्म किया है दोस्तों। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले चैप्टर के रूप में कुछ चीज़ समझते हुए। अच्छा लगा हो दोस्तों, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।